सर, ये दनगटा थाना क्षेत्र के सुनहन गांव का एक मामला है मुमताज़ अली का, जिनका वर्ष 2010 तक ज़मीन पर कब्जा था और चकबंदी हुई। इसके बाद से इनकी ज़मीन गायब हो गई है। इनकी ज़मीन अभी तक नहीं मिली है। एक लंबा समय हो गया, 14 वर्षों तक। तो क्या कारण रहा कि इनकी ज़मीन अब तक इनको मिल नहीं पाई? इनकी ज़मीन कहाँ गायब हुई इन्हें खुद नहीं पता है। 2010 में जब चकबंदी हुई तो निश्चित तौर पे इनके कागज़ बने होंगे। इनके पास इनके कागजात नहीं है। अगर ये कागजात होते तो मैं तत्काल इनका कब्जा दिला देता। और इसके धारा 52 हुए भी 15 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अब इन्होंने मुझे ये मामला दिया है तो मैं इसमें देख के इनके रिकॉर्ड्स पहले इनको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। इसको बताऊंगा कि अपने रिकॉर्ड्स जहां भी हैं वहां से प्राप्त कर लें। उसके बाद ये अपनी ज़मीन पे कब्जा प्राप्त सर, चकबंदी होती है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है कि कृषक को उसकी ज़मीन का रिकॉर्ड बताएगा कि ज़मीन कहाँ? रिकॉर्ड हमारे यहाँ चकबंदी में जितने स्टेज पर कार्रवाई होती है सबके रिकॉर्ड के फॉर्म उद्धरण के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव में वितरित किए जाते हैं, सबको दे दिए जाते हैं। ये उस समय नहीं पहुंचे होंगे इसलिए इन्हें नहीं मिला होगा। ये उस गांव में जब हमारे यहाँ फार्म 5, फिर फार्म 23 और फिर फार्म 45 और फिर कब्जे की फार्म 26 ये सारे वितरित किए जाते हैं। इन चारों समय पे ये वहाँ रहे नहीं होंगे इसलिए इन्हें प्राप्त नहीं है। तो क्या अब इनकी ज़मीन मिल पाएगी? बिल्कुल, अगर ये अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड को प्राप्त कर लेंगे उसके बाद इनको ज़मीन भी मिल जाएगी। लेकिन इसका चरण ये है कि अब इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी ज़मीन कहाँ है। इसको रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए पहले रिकॉर्ड रूप से अपने अभिलेखों की नकल प्राप्त करनी होगी। जैसे इनके पास चकबंदी से पूर्व की तो खतौनी है, चकबंदी का एक भी कागज़ नहीं है। चकबंदी में भी ये सामान्य नियम है कि सभी व्यक्तियों को अपने अभिलेखों का प्रत्येक वर्ष एक बार नकल प्राप्त कर लेना चाहिए। और ये 2010 से लेकर आज तक का एक भी कागज़ नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने तब से ही आज तक एक भी काम क्या ऐसा लगता है कि इनसे ही चूक हुई या विभाग से भी चूक? नहीं, विभाग से चूक का इसमें अभी कोई प्रकरण नहीं है। अभी तो सीधा इनके पास खुद इस कोई प्रपत्र नहीं है उसके बाद के। इसका मतलब चूक में पहला दायित्व तो इन्हीं का बनता है। चकबंदी होती सर, तो ऐसे में क्या कृषक को बताया जाता होगा, जानकारी होती होगी? अगर कृषक नहीं है तो उसे बुलाया जाता होगा, गाँव में जाके मीटिंग करके सार्वजनिक रूप से सारे कार्य किए जाते हैं, वितरण किया जाता है पर्चों का। क्या नाम आपका? इजहार अहमद। इजहार अहमद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या जो आप? रामपुर बाराकुन्नी। क्या समस्या थी जो आज डील कर? समस्या ये है कि 2010 से लेकर के अभी तक हमको एक बेनामी की ज़मीन मिल नहीं पाई है। हम उसको काफ़ी तलाशे लेकिन मिला नहीं। हमारी ज़मीन ही गायब हो गई है। कैसे गायब हो गई आपकी ज़मीन? चकबंदी 2010 में हुआ था। चकबंदी के बाद से ज़मीन हमको मिली नहीं। उस बाबत हम डीएम साहब के यहाँ आए थे। डीएम साहब ने एसओसी साहब को बुलाया और उनसे बातचीत करवाया। एसओसी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के बाद वो हमको रिपोर्ट देंगे कि क्या इस पे हो सकता है। डीएम की इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप? सर, अभी डीएम साहब के इस बात से तो हम लोग काफ़ी उम्मीद पे हैं कि हमारा काम हो जाएगा। अब इसके आगे एसओसी साहब 1 हफ्ते के बाद क्या करते हैं ये मालूम। काफ़ी लंबा समय हो गया, 14 साल का समय होने जा रहा है। और आपकी ज़मीन अब तक कहाँ कहाँ चक्कर मारे कि आपको ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई? इस पे पिताजी ने लगभग 14 साल काफ़ी मेहनत किया। सीओ साहब के यहाँ और बाकी लोगों के यहाँ दौड़े, चक्कर काटे, थाना चौकी सब मैनेज किया, लेकिन कहीं से हो नहीं पाया है। जिससे हम निराश होकर के डीएम साहब के यहाँ आए। डीएम साहब ने इस पे एसओसी साहब को बुला करके ये सारी चीज़ें उनको बताया और एसओसी साहब ने इस पे 1 हफ्ते का टाइम लेकर के कार्रवाई करने की बात कही है।